अंतर्यामी जब वहां पर आए हैं, बोली विष्णु भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए और बोले हैं राजन, अरे इस तेगा को हटा लो, जिसकी छाती पर, जिसके सीने पर ये तेगा को ली खड़े हो वो तुम्हारी पतिव्रता रानी तारा है। और महाराज एक बात और है, रानी तारा से जवाब दो बेटा, तुम 3 प्राणी थे लेकिन एक प्राणी कहाँ है? तो रानी तारा ने इतनी बात सुनी, जवाब दो प्रभु जी सब बात पूछना लेकिन इस बात को मत पूछो। हमारे कलेजे का टुकड़ा था, दोनों प्राणियों के बीच हमारा खिलौना, हमारा तोता एक पिछड़े को खाली करके चला गया है, इस दुनिया में नहीं है। भगवान बोले पागल, अरे बेटी एक बार आवाज तो लगा के देख। अब तो आवाज लगाई है मैया ने, बेटा रोहितास, अरे बेटा रोहितास। अब तो मैया की जब आवाज सुनी है, पुत्र रोता खेलता हंसता अपनी मैया के पास आओ है, अपनी मैया के पास आया, चरणों को स्पर्श किया है माँ बाप के, भगवान के चरणों में गिर गया। तो भगवान कहने लगे सुनो अब आप वरदान मांगो। महाराज हरिश्चंद्र बोले प्रभु मैं क्या मांगू? मांगे में मेरी रानी जो इसने मुझसे जुदा होने के बाद नाना भांति के कष्टों को सामना किया है, तो जवाब दियो है रानी ने। प्रभु जवाब दियो, सुन लियो। रानी तारावती कौन सा वरदान मांग रही है प्रभु से? अरे जब तक धरती आकाश रहे मैं पाऊं प्रभु सम्मान, जवाब दिया प्रभु जब तक ये धरती और आकाश रहे तब तक मुझे सम्मान मिलता रहे। अरे मोये सोबर दियो रे, अरे मोये सोबर दियो रे, गाऊं त्यारो गुणगान। जवाब दिया महाराज, महाराज हमारी करियो पूरी आस, और वही पति राजधानी मिल जाए यही बेटा रोहितास। ए ओरे धन्य धन्य जगदीश प्रभु तेरी लीला न्यारी है, ओरे धन्य धन्य जगदीश कन्हैया लीला न्यारी है। लीला न्यारी है कन्हैया लीला न्यारी है, रसीले लीला न्यारी है रे कन्हैया लीला न्यारी है। क्यों रे धन्य धन्य जगदीश कन्हैया लीला न्यारी है। जवाब दिया है प्रभु जब जब जितनी बार मर के जन्म लेके आऊं यही मुझे अपने पति मिले और यही मेरा गोदी का खिलौना बेटा रोहितास मिले, इतना चाहिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे तथास्तु सही होगा। और बताया श्री सुखदेव भगवान बड़ा ही अच्छा वर्णन कर रहे हैं। अमन्यु पुत्र परीक्षित विष्णु भगवान ने कहा कि तुम समान मैंने दानी धर्मात्मा नहीं देखा, आप तो बहुत बड़े दानी हो। बताया कहने लगे भूतल पर तुम जैसे राजा महाराजा आए अनेकों चले गए, लेकिन तुमने अपने सत्य के पीछे धर्म के कारण अपने कलेजे के टुकड़े को भी गवा दिया, लेकिन धर्म की आन को नहीं जाने दिया। इसलिए रोहितास को राज देकर के बैकुंठ के लिए जब चले गए हैं, इस कथा से यही ज्ञान मिलता है कि धर्म को कभी भी मत छोड़ना। और बताया जाता है महाराज राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा धर्मात्मा एक मेहतर के यहाँ पर धर्म के पीछे नीर भर सकते हैं, तो हम एक धर्म के पीछे क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए इस धर्म के पीछे अगर जान की बाजी ना जाए, अगर ये सोचे दूसरा इंसान ये कहे कि धर्म को छोड़ दो, इस धर्म के लिए अगर ये आ जाए कि फांसी की सजा दी जाएगी तो उस फांसी के फंदे पर अच्छी तरीके से प्यार से झूल जाना, लेकिन अपने धर्म की लाश को मत जानने देना। अगर एक बार धर्म चला गया तो दोबारा बनने वाला
नहीं है। इंसान चला जाता है लेकिन इंसानियत उसकी सोसाइटी में, समाज में जिंदा रहती है। आज के जमाने में इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत 20% भी नहीं है। बताया इंसान दुनिया से चला जाता है, चला जाने दो, लेकिन इंसान मर गया, मर जाने दो। अगर इंसानियत मर गई समाज में तो इंसानियत दोबारा बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने धर्म की हमेशा के लिए लाज बचाना, फैशन भी इतनी करना। माताओं बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि फैशन करते हो उतनी करना कि जिस फैशन से अपनी मर्यादाएं भंग न हो जाए, माँ बाप की कोख को धब्बा न लग पाए। ये जो अपना चिराग कुल का ये जल रहा है, हमेशा के लिए दीपक जलता रहे, कभी बुझ न पाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।